वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में चारों ओर दिखी होली की धूम। शंकर पार्वती बने कलाकारों ने जमकर खेली गुलाल की होली। शंकर पार्वती बने कलाकारों ने किया पारंपरिक डांस। दोनों को देखकर शिव की भक्ति में हर भक्त हुआ सराबोर। शिव पार्वती की होली में शामिल होने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सभी ने एक दूसरे के साथ जमकर खेला रंग गुलाल। मंदिर का कोना कोना होली के रंग से और गुलाल से हुआ गुलजार। सभी ने एक दूसरे को दी होली के पावन पर्व की बधाई। होली की मस्ती में डूबे श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा के जयकारे। हवा में खूब उड़ाया रंग गुलाल। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। वाराणसी की सड़कों पर खेली गई मसाने की होली। भगवान शंकर बने कलाकारों ने खेली भस्म की होली। भगवान शंकर के वेश में सजे कलाकारों ने किया डांस। माता काली के रूप में नजर आई महिलाएं। डीजे की धुन पर खूब तिरके भक्त। भगवान शिव और माता काली के साथ जमकर खेली भस्म की होली। वाराणसी में चिता भस्म की होली के साथ शुरू हुआ त्योहार। नागा सन्यासियों ने जमकर खेली भस्म की होली। भस्म की होली में जमकर उमड़ी लोगों की भीड़। विदेशी पर्यटक भी त्योहार के रंग में आए रंगे नजर। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में होली की धूम। त्योहार के रंग में रंगा दिखा हर श्रद्धालु। रंग और गुलाल से गुलजार का मंदिर का कोना कोना। रंगों से सराबोर हुरियारों और गोपियों ने खेली लठमार होली। होली की मस्ती में झूमे भक्त। होली की थाप पर जमकर थिरकी गोपियां। श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। होली के रंगों में रंगी रामनगरी अयोध्या। हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात। हनुमानगढ़ी की होली में शामिल होने पहुंचे साधु सन्यासी। हनुमान जी की जयकार के साथ किया गया ध्वजारोहण। भरतपुर जल महल में होली की धूम। फव्वारों से निकला रंग। कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में किया नृत्य। होली का लुत्फ उठाने के लिए महल में इकट्ठा हुए श्रद्धालु। लोगों ने एक दूसरे के साथ होली खेलकर दी त्योहार की शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ दरबार में होली उत्सव पर 6 क्विंटल अबीर से बाबा का हुआ महाश्रृंगार। मालपुआ का लगा भोग। पुजारी और भक्तों ने खेली होली। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच निकला रंग एकादशी की चौपाई का जुलूस। आरएएफ पीएसी के जवानों के साथ एएसपी और सीओ ने खुद संभाली सुरक्षा की कमान। चौपाई जुलूस में लोगों ने जमकर खेली होली। हाथों में झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए श्रद्धालु। दाहोद में आदिवासी समुदाय ने ढोल मेले का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमकर किया डांस। स्टॉल पर दिखे अस्त्र शस्त्र। नर्मदा में होली से पहले राम ढोल यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भंगोरी। ढोल थाली घुघरा और बांसुरी की धुन पर भंगोरियों ने जमकर किया डांस। पारंपरिक परिधानों में दिखे स्थानीय लोग। झांसी जेल में हिंदू मुस्लिम कैदी बना रहे हर्बल गुलाल। गंगा जल, गुलाब जल और फूल सब्जियों की पत्तियों से तैयार किया जा रहा रंग। बागेश्वर में होली की धूम। हुरियारों की टोली पारंपरिक ढोल दमाओं की थाप पर घर घर जाकर गा रही होली के गीत। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का दिखता है अलग अंदाज। भगवान गणेश, शंकर और कृष्ण की भक्ति के राग गीतों की परंपरा। सीकर में लगा बाबा खाटू श्याम का सतरंगी फागुन मेला। श्याम प्रेमियों की उमड़ रही भीड़। रींगस से लेकर खाटू श्याम जी तक का 16 किलोमीटर का पूरा रास्ता हुआ श्याममय। मेले के रास्ते में जगह जगह जलपान की व्यवस्था। संभल में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों ने मनाई होली। संवेदनशील इलाकों में तैनात हुई पीएसी। आबकारी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के ठिकाने पर रेड। 15 जगहों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। आबकारी घोटाले मामले में रेड करने गई ईडी टीम पर पथराव। पुलिसकर्मियों के साथ भी समर्थकों ने की धक्का मुक्की। भारी संख्या में घर के बाहर जुटे थे समर्थक। कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध और षड्यंत्र दिया करार। ईडी की छापेमारी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले इसमें राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं। विपक्ष फैला रहा अफवाह।
भूपेश बघेल ने छापेमारी खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के साजिश के तहत यह छापेमारी केवल हमें बदनाम करने की कोशिश थी। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। डीलिमिटेशन के मुद्दे पर डीएमके ने किया वॉकआउट। संसद परिसर में बिहार के सांसदों का प्रदर्शन। स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा कठुआ में हत्याकांड का मुद्दा। मामले की जांच के लिए बनाई गई है टीम। गुलबर्ग में फैशन शो के विवाद पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। सीएम अब्दुल्ला ने दिया बयान, सरकार का इससे कोई लेन देन नहीं। कांग्रेस विधायक हाफिज लोन ने की फैशन शो के मुद्दे पर चर्चा की मांग। स्पीकर ने किया खारिज, कहा हो रही है जांच। बिहार विधानसभा में होली के मुद्दे पर मचा बवाल। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर उठे सवाल। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद बोले, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान, जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी और होली का त्योहार मनाया जाएगा। प्रशासन मुस्तैद, गड़बड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार के दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू करेंगे पदयात्रा। बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। हिंदू राष्ट्रवादी बयान पर कसा तंज। पंजाब में मंत्रियों विधायकों के घर पर किसानों का धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने की मुद्दों पर खुली बहस की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भाषण में किया विकास योजनाओं का जिक्र। आज महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया बजट। राज्य में 16 लाख नए रोजगार देने का किया दावा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत में उबाल। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम चाहते हैं कि कब्र को हटा दिया जाए। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर राज्य सरकार ने दिया कानूनी अड़चन का हवाला। फडणवीस बोले, कांग्रेस ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षित सूची में डलवाया। विपक्ष का महाराष्ट्र सरकार को जवाब, कानूनी अड़चन को दूर करना भी सरकार के ही हाथ में है और चाहे तो औरंगजेब की कब्र उखाड़ सकती है। मॉरिशस में भी चल रही धूमधाम से होली की तैयारियां। प्रवासी भारतीय में दिख रहा पारंपरिक त्योहार का उत्साह। मॉरिशस में होली के लिए पकवान बनाने में जुटी भारतीय महिलाएं। मंदिर में भजन कीर्तन के साथ मनाया जाता है त्योहार। होली से पहले से पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा से उत्साहित प्रवासी भारतीय। कई गुना बढ़ गया है त्योहार का उल्लास। कल 2 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस जाएंगे पीएम मोदी। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे शरीक। मॉरिशस में कल भारतीय समुदाय के लोगों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भी होंगी बैठकें। सांगली में कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जोरदार आयोजन में महाराष्ट्र के पहलवान ने ईरान के पहलवान को दी शिकस्त। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से की मुलाकात। भुवनेश्वर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर जाहिर किया विरोध। जालना में मिला जीबीएस वायरस का मरीज। अस्पताल में डॉक्टर कर रहे मरीज का इलाज। मरीज का स्वास्थ्य बताया जा रहा है स्थिर। गौतम गंभीर का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। फूलों का गुलदस्ता देकर गौतम गंभीर ने किया गया वेलकम। दुबई में क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने फैंस से की मुलाकात। क्रिकेटर ने फैंस के साथ क्लिक करवाई फोटो। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बुर्ज खलीफा के सामने कप्तान रोहित शर्मा ने खिंचवाई तस्वीर। सोशल मीडिया पर शेयर किया पिक्चर। T20 की ट्रॉफी भी हाथ में लिया है नजर। अमरावती एयरपोर्ट से 31 मार्च से यात्री विमानों की उड़ानें हो सकती है शुरू। बजट में वित्त मंत्री की घोषणा। शिवपुरी को मिली टाइगर रिजर्व की सौगात। टाइगर रिजर्व का सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। साथ में केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ से सटी सीमा पर बनी पुलिस चौकी। निजी ठेकेदारों की मदद से 24 घंटे में हुई चौकी की स्थापना। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस समेत कई कमांडो की टीमें रहेंगी मौजूद। महू में जामा मस्जिद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। भारत की जीत के बाद 2 गुटों में हुआ था विवाद। पुलिस जामा मस्जिद इलाके में कर रही गश्त। दुकानों के अलावा बाकी पूरा शहर खुल चुका है। महू में हुए पथराव की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। महू की घटना पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार से पूछे सवाल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, भारत जीते तो खूब जश्न मनाओ, जिन्हें पटाखों से नफरत है उन्हें डंडे खाने पड़ेंगे। दुर्ग में चैतन्य बघेल के घर ईडी की छापेमारी से भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता। सड़क पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कल दिल्ली में आयोजित होने वाली छात्र संसद में गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। जोरों पर चल रही तैयारियां। छात्रों से जुड़े इस मामलों पर गृहमंत्री करेंगे चर्चा।
आरा में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट, लुटेरों ने हथियारों के दम पर लूटी 25 करोड़ की ज्वेलरी। कानपुर में पार्षद ने दिया स्वच्छता का संदेश, खुद की सीवर की सफाई। दरभंगा में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों को किया संबोधित, एसपी यादव पर किया तंज, कहा आरजेडी के लालटेन का तेल जनस्वराज में हो रहा शिफ्ट। दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में सरदार पटेल विश्वविद्यालय से बाहर होंगे बीएड कॉलेज, 46 कॉलेजों में से 18 कॉलेज हिमाचल विश्वविद्यालय में होंगे शामिल। अमृतसर में श्रोमणी अकाली दल के नेता करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से की मुलाकात, तीनों संगठनों को एक साथ विचार करने की अपील। अमृतसर में किसान संगठन ने किया आम आदमी पार्टी नेताओं के घरों का घेराव, मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल के घर के बाहर दिया धरना। आज से भारत और किर्गिस्तान के सैन्य अभ्यास खंजर के 12वें संस्करण का आगाज, 23 मार्च तक किर्गिस्तान में चलेगा अभ्यास। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई अहम विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी में जुटी उत्तराखंड की सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक, अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर की चर्चा। बेंगलुरु में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुए सीएम सिद्धारमैया, सीएम ने शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। जयपुर में आईफा के बाद वापस लौटने लगे फिल्मी सितारे, एयरपोर्ट पर दिखी एक्ट्रेस नोरा फतेही, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में दिखी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। अब एआई की मदद से मिर्गी के रोगियों में होने वाली मस्तिष्क असामान्यताओं की हो सकेगी पहचान, लंदन के वैज्ञानिकों ने किया शोध। मनुष्य के मस्तिष्क में मौजूद सूक्ष्म और अदृश्य असामान्यताओं का पता लगाने के साथ ही उसके इलाज के लिए भी शोध जारी। चीन के स्पेस स्टेशन से ली गई पृथ्वी की अद्भुत तस्वीर, भौगोलिक आकार और महासागर दिखाई दिए। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से शूट किया गया वीडियो में मनमोहक दिखा संसार। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत लौटी, महेंद्र सिंह धोनी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। एक बार फिर मौसम ने ली करवट, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी, मार्च के महीने में सैलानियों को शानदार सौगात। बर्फ से ढकी जम्मू कश्मीर के गुरेज की वादियां, माहौल का जब लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पहाड़ों के मौसम में और बदलाव की जताई उम्मीद, अगले 7 दिन हो सकती है बर्फबारी और बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बदल रहा है मौसम, हिमपात से गिर रहा है तापमान। मौसम के बदले मिजाज के चलते श्रीनगर में शीतलहर मिली दस्तक, कड़ाके की ठंड के बावजूद खुश हैं सैलानी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष से 9 महीने बाद अब जाकर होगी धरती पर वापसी, पूरी कर ली गई तैयारियां। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दी गुड न्यूज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 16 मार्च को धरती पर होगी वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए भेजा जाएगा स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन, 12 मार्च को होगी लॉन्चिंग। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से पिछले साल जून में अंतरिक्ष भेजे गए थे दोनों अंतरिक्ष यात्री, तकनीकी दिक्कतों के चलते अब तक टलती रही है वापसी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था वादा, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द धरती पर लाने का जताया था इरादा।